हेलो बच्चों, आइए मुकामी कीमत समझते हैं। दोस्तों, ये एक तीली है। अब फ़र्ज़ करें कि ये एक तीली एक इकाई के बराबर है और अगर हमारे पास इस तरह की ये 4 तीलियां हैं तो कितनी इकाइयां हुई? ठीक पहचाना, तब होंगी 4 इकाइयां। और अब अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये पूरे 10 तीलियां होने पर कितनी इकाइयां होंगी? बिल्कुल सही, 10 इकाइयां। और अब अगर हम इन तीलियों को मिलाकर इस तरह का एक बंडल बनाएं तो ये एक बंडल कितने के बराबर होगा? तो दोस्तों, ये एक बंडल 1/2 के बराबर होगा क्योंकि इसमें कुल 10 इकाइयां हैं, यानी 10 इकाइयां 1/2 के बराबर होती हैं। अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर कितने बंडल दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही पहचाना, यहाँ सिर्फ एक बंडल है और एक बंडल में कितनी तीलियां हैं? पूरे 10 तीलियां। और इस तरह 1/2 10 के बराबर होता है क्योंकि यहाँ एक बंडल है, यानी 1/2 और एक बंडल में 10 तीलियां हैं, यानी 1/2 बराबर 10। और अब अगर हमारे पास ठीक इसी तरह के 3 बंडल हों तो कुल कितनी दिहाई हुई? बिल्कुल सही, कुल 3 दहाई हुई। 3 दहाई मतलब कितने हुए? जी हाँ, 3 दहाई 30 के बराबर हैं क्योंकि 1/2 10 है तो 2 दहाई 20 और 3 दहाई हुआ 30। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुल कितने बंडल हैं? तो यहाँ पर कुल 6 बंडल हैं, यानी 6 दहाई और 6 दहाई कितने के बराबर हैं? क्योंकि 1/2 यानी 10, जिसका मतलब है कि एक बंडल 10 का है। फिर अब 20, 30, 40, 50 और 60 होंगे, यानी 6 दहाई 60 के बराबर हुए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कुछ बंडल और कुछ तीलियां हैं तो बताइए कि ये मिलकर कुल कितना अदद बना? जैसे कि आप जानते हैं, एक बंडल का मतलब 10 है, फिर 2 बंडल 20 और 3 बंडल कुल 30 होंगे। और अगर हम इन तीलियों को इसमें मिला दें तो तीलियों की कुल तादाद 6 है। अगर हम इनको इन बंडलों में मिला दें या जमा कर दें तो बराबर में कुल कितनी मिल जाएंगी? 30 और 6 कुल 36। 36 में 3 दहाई यानी 30 और 6 इकाइयां यानी 6। दोस्तों, अब बताइए कि इस अदद में कितनी इकाइयां और कितने दहाई हैं? हाँ, इकाई के मुकाम पर 5 है और दहाई के मुकाम पर 3 है। और इस अदद में देखिए, इकाई के मुकाम पर 4 है और दहाई के मुकाम पर भी 4 है, यानी इकाई की मुकामी कीमत हुई 4 और दहाई की मुकामी कीमत हुई 40। अब 4 दहाई का मतलब कितना हुआ? तो 4 दहाई यानी 40, और इसमें अगर हम 4 इकाइयां जमा करते हैं तो कुल मिलाकर देखो हमें वही अदद 44 मिलता है। अब यहाँ देखिए 27, इस अदद में इकाई और दहाई की मुकामी कीमत क्या है? जी हाँ, दहाई के मुकाम पर 2 और इकाई के मुकाम पर 7 है। और अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। देखिए 18, अगर इसमें इकाई के मुकाम पर 8 है तो दहाई के मुकाम पर कितना है? इस अदद में अगर दहाई 5 है तो इकाई के मुकाम पर क्या है? और अगर इस अदद में दहाई 9 है तो इकाई कितनी है? और एक आखिरी सवाल,
बताइए कि अगर इस अदद में 3 इकाई है तो कुल कितनी दहाई है। वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिए और इन सवालात के जवाबात हासिल करें। दोस्तों, अब आपका वक्त शुरू हो चुका है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, आपका वक्त ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या आपने इनके लिए सही जवाब ढूंढे हैं। तो यहाँ इन तमाम सवालात के जवाबात हैं। इनको गौर से देखिए, क्या आपके जवाबात बिल्कुल ऐसे ही थे? अगर हाँ तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं तो एक बार फिर शुरू से वीडियो देखिए।